मन को डांटो। ये मन बहुत बेईमान है। जब किसी को शराब पहली बार पीते हुए देखो तो ऐसे कहता, ऐसे मन कहता नहीं, और वो पीता, और फिर एक दिन उस घर में थप्पड़ मार करके पैसे लेकर के फिर जाता है पीने। मन को पकड़ाना होता है। गंदी से गंदी बात पकड़ा दो, वो बहुत जोर से पकड़ता है। अच्छी से अच्छी बात पकड़ा दो, उसको एक समझ लो कि एक तरह से वो अंधा आदमी है पर है बहुत बलवान। उसको जो पकड़ में आए तो बहुत जोर से पकड़ता है। अब ये है कि आपने पकड़ा, और जो पकड़ लिया आप बिना फुसलाए उसे आप छुड़ा नहीं सकते, इतना वो जोर का है। अब इसने शरीर को पकड़ लिया, इसने भोगों को पकड़ लिया। देख लो, बार बार हम शास्त्र की बातें सुना रहे, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। यदि कहीं वो नाम को पकड़ ले, बस आप समझ लो नामी भगवान भी चाहे तो नहीं छुड़ा सकते। अगर नाम को, ऐसे हैं भक्त जिन्होंने प्रभु से कहा कि आपको क्या चाहिए, लाला आपके नाम के बल से मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए, जो चाहिए वो आप हमसे मांग लो। भगवान जो सर्वलोक महेश्वर दाता है, उनसे नाम जपक ने पूछ लिया कि तुम्हें क्या चाहिए, और देखो आशीर्वाद भी तो देते हैं रसिकजन। प्रिया प्रीतम को उन्हीं के नाम के बल से तो देते। एक बार केवल नाम पकड़ ले मन, फिर नामी भी चाहे तो छुड़वा नहीं सकता। ऐसी इसकी पकड़ है, जैसे इसने विषय को पकड़ लिया, लाख बार शास्त्र और गुरु समझा रहे फिर भी नहीं छोड़ रहा। अगर फुसलाए पा जाओ इसको और इसे नाम पकड़ा दो, दुलार से, हठ से, जैसे भी एक बार ये पकड़ ले, जैसे थोड़ी देर में आपने पकड़वा दिया मन को। एक समय तो होगा जब ये बिल्कुल नाम नहीं जपता होगा। आज इसने थोड़ा तो पकड़ के राजी हो गया, और धीरे से अगर पूरा पकड़ा दो हर समय वाला नाम जप। अब जितना नाम जप करो, यदि आप छोड़ना भी चाहो तो मन नहीं छोड़ेगा। आप देख लो करके। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज से उनके एक शिष्य थे, 18 वर्ष तक उन्होंने मंत्र जपा, नाम जप करा, और आए बोले महाराज आपने जो नाम दिया था, उन्होंने कहा था राम राम जपो, तो 18 वर्ष हो गए, मुझे कोई लाभ तो मिला नहीं। कोई दूसरा हो तो आप दीजिए, 18 वर्ष में मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। स्वामी श्री अखंडानंद जी प्रकांड विद्वान और भगवत बोध महापुरुष थे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा भैया एक बात करो, जो 18 वर्ष से नाम ने तुम्हें कोई लाभ नहीं दिया, 24 घंटे तुम्हें हमारी कसम है, तुम मुझे गुरु मानते हो, ऐसे नाम की याद भी ना आने पावे, 24 घंटे बाद तुम्हें दूसरा नाम दे देंगे। वो प्रणाम, जो ही प्रणाम किया तो अभ्यास 18 वर्ष का। अब और एकाग्रता बनी कि लेना नहीं है, अब तो बाहर निकला, गुरु की कसम। अब वो तो नाम मशीन की तरह शुरू, वो गेट के बाहर नहीं निकले, रो के लौट गया, बोले महाराज सब कुछ हो सकता है लेकिन अब नाम नहीं छूट सकता। बोले ये मिला 18 साल में। अब जिसकी जिह्वा विवश होके गुरु की कसम खवाने पर भी नाम नहीं छोड़ रही, उसको भगवत प्राप्ति में क्या दुर्लभता रह गई। तू धैर्य पूर्वक रहे, तेरे प्रारब्ध का, कर्म संस्कारों का नाश हो रहा है, निश्चित तुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हम नाम को पकड़ा दे तो देखो इतना वो ईमानदार है कि जितना पकड़, सच्ची मानिए, जितना आपने पकड़ा दिया उतने पे आप भी छोड़ना चाहे तो आपको जलाना शुरू कर देगा। अगर 24 घंटे में 30 मिनट आपने मन को सिखा दिया है नाम जप करना, और उस समय कोई भी आ जाए तो आपके मन को खुद बुरा लगेगा, और लगेगा इसी 30 मिनट में तुम्हें मरना था क्या, यही लगेगा कि इसी 30 मिनट में तुम्हें आना, सारा व्यवहार इसी 30 मिनट में। वो मन जो है उतने में बर्दाश्त कर लिया नाम को, तो अब अन्य बर्दाश्त करे। और सही मानिए जिस दिन आप इसे 24 घंटे में राजी कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया वस्तु है मन। एक बार इसे प्रभु में लगा दीजिए, और एक बार प्रभु में लग गया तो फिर हटने वाला नहीं। जागृत स्वप्न सुसुप्ति स्फुरत में राधा पदार्थ छटा, ऐसी दिव्य, ये मन बहुत बड़ा सहायक है और मन बहुत बड़ा दुश्मन है। यदि इसको गंदी बातों में लगा दिया तो इससे बड़ा नीच और दुश्मन कोई नहीं है, और इसे भगवत चरणारविंद में लगा, इससे बड़ा कोई नहीं है, हमारा सहयोगी, हमारा मित्र, हमें आनंद देने वाला। इसलिए हम अपनी गलती को माने और मन को अच्छे मार्ग पर लगाएं। थोड़े दिन ये हो सकता है पूर्वाभ्यास में सबको गलत सलाह देता रहे, जिस दिन ये पकड़ लेगा पूरा नाम उस दिन छोड़ेगा नहीं, विश्वास मान लीजिए। अपने लोग इसी मार्ग से आए हैं। एक बार इसे ठीक से समझ में आ जाए कि जीवन ही नाम है, नाम ही जीवन है, फिर आप इसका चमत्कार देख लीजिए। भरी सभा में बात करते हुए बड़ी चतुराई से नाम जप लेगा।
ये बहुत कलाकार है, बहुत चतुर है, बहुत समर्थ है। पूर्व में जब प्रारंभ में नामाभ्यास प्रारंभ हुआ तो अब जैसे तुमसे बात कर रहे हैं तो बीच बीच में बोल दिए, पूरा आपकी तरफ एकाग्र, तो सामने वाले को लगता कि हमें देख के बात कर रहे हैं, लेकिन उसके मुंह में नाम लिखते हैं और वो समझता कि हमें देख के बात कर रहे हैं, कि मतलब बहुत एकाग्रता से ऐसे देख रहे हैं और बीच बीच में वो हाँ जी ऐसा और बार बार नाम लिख रहे हैं। तो ये क्या मन ही तो है, लग गया नाम में, उसने फंसा लिया। अब सामने वाला नहीं समझ पा रहा कि क्या चल रहा है, और बीच बीच में बात भी हो रही, उसको देख भी रहे और नाम चल रहा है। अब हजारों से बात हो रही है, जैसे आप सभा में बैठे हैं, लेकिन मन ने गंदा चिंतन करने का स्वभाव बना लिया तो हो रहा है ना, आप देख लो। ऐसे ही यदि भगवत चिंतन करने का स्वभाव बना लिया तो वैश्यालय में बैठ जाओ तो भी वो वही करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया भजन करने का। और अगर गंदा स्वभाव बन गया है तो आप चाहे जहां बैठ जाओ, वो अपने ही ताना बाना बुनेगा। देख लीजिए ठाकुर के सामने, बिहारी जी राधा वल्लभ जी के सामने खड़े होकर के भी ये वही ताना बाना बुनता। बहुत चतुर है, बहुत चतुर है। अगर भजन में लग गया तो गंदी से गंदी जगह में भी भगवदाकार वृत्ति कर देगा, और अगर बुरी आदत में लग गया तो बड़े बड़े महामहिमा में धामों में भी बुरे आचरण करवा देगा। बड़ा विचित्र देवता है, इसे फुसला लो, इसे डांट के दुलार के जैसे बने इसको सतमार्ग में लगा दो। यही जीवन का हमारे सबसे बड़ा धर्म है, यही जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने मन को फुसलाए पा जाए। मन को संभाल लिया तो सबसे बड़ा गुरु कौन, जिसने मन को चेला बना लिया? नहीं, चाहे जितने चेला हो, रहते सब मन के चेले ही है। मन को जिसने चेला बना लिया वही गुरु, वही महात्मा। जिसने मन को अधीन कर लिया वही सबसे बड़ा बलवान। नहीं तो सब बलवानों को धूल दूषित कर देने वाला ये मन है, एक मिनट में न जाने कहां से कहां खड़ा कर देता है। इसलिए हट करके और दुलार करके दोनों भावों से मन को नाम में लगाइए। एक बार ये पकड़ लेगा तो कभी नहीं छोड़ेगा, इसका स्वभाव ऐसा है।